हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। आपका अपने चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। इनमें से जितने भी प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं, आप अपने उत्तर की काउंटिंग कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने प्रश्न कर सकते हैं। और इनमें से जितने भी प्रश्नों के उत्तर आप जानते हैं उनको कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, इससे आपकी नॉलेज बहुत इंक्रीज़ होगी। शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। 1952 में, 1951 में, 1950 में या सन 1949 में। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में की गई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। सन 1950 में, सन 1951 में, सन 1956 में या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1951 को शुरू की गई थी। तीसरा प्रश्न है, आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको बताना है। प्रत्येक व्यक्ति की आय बराबर करना, या समाजवादी समाज की स्थापना करना, या संसाधनों का उचित प्रयोग करना, या आर्थिक प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है समाजवादी समाज की स्थापना करना। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता दी गई थी। लघु उद्योग को, कुटीर उद्योग को, या परिवहन और संचार को, या कृषि को। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई। पांचवा प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 2002 से 7 तक, 1997 से सन 2002 तक, या 2007 से 2012 तक, या सन 1992 से सन 1997 तक। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि सन 2007 से सन 2012 तक थी। छठा प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। 8वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल बताना है, ये कब शुरू हुई। सन 1992 में, या सन 1991 में, या सन 1990 में, या सन 1989 में। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ सन 1992 में हुआ। सातवां प्रश्न है, भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई। 1 अप्रैल सन 2002 को, या 1 अप्रैल सन 2001 को, या 1 अप्रैल सन 2000 को, या 1 अप्रैल सन 1999 को। तो भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी उसका समय 1 अप्रैल सन 2002 से शुरू हुआ। पहला विकल्प सही है इस प्रश्न का। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त कर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को, या पंचम पंचवर्षीय योजना को, या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को, या तृतीय पंचवर्षीय योजना को। तो आठवें प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। किन्हीं कारणों से पंचम पंचवर्षीय योजना को समय से पहले समाप्त करना पड़ा था। नवा प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। वर्तमान समय में तो अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया है, परंतु ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत में प्रधानमंत्री होता है। पहला विकल्प सही है। 10वां प्रश्न है, अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। 8, 7, 9 या 11। फ्रेंड्स, इस प्रश्न के जो ये आंसर हैं
एग्ज़ाम में जो विकल्प में दिया हुआ हो उसके अकॉर्डिंग करना है आपको। अब तो 11 से भी अधिक पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है, परंतु इस प्रश्न के विकल्प के अनुसार इसमें अधिकतम संख्या 11 है, तो यही विकल्प सही है। 11वां प्रश्न है, आर्थिक नियोजन का अर्थ है आर्थिक प्रतियोगिता को प्रोत्साहन या संसाधनों का उचित प्रयोग करना या सांप्रदायिक सद्भावना उत्पन्न करना या आर्थिक प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। आर्थिक नियोजन का अर्थ है संसाधनों का उचित प्रयोग करना। 12वां प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? इसका कार्यकाल बताना है। 2002 से 2007 तक था, या सन 1997 से 2002 तक था, या 2007 से 2012 तक था, या 1992 से सन 1997 तक था। तो 12वें प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था सन 2007 से सन 2012 तक था। 13वां प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या थी? 31 मार्च 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक, या 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1957 ईस्वी तक, या 1 अप्रैल सन 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक, या 1 अप्रैल 1950 से 31 मार्च 1955 ईस्वी तक। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि थी वो 1 अप्रैल सन 1951 से 31 मार्च सन 1956 ईस्वी तक थी। 14वां प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है? फ्रेंड्स, आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताना है। 2013 से 2017 तक, या 2011 से 2015 तक, या 2011 से 2018 तक, या 2012 से 2017 तक। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि है वो सन 2012 से सन 2017 तक है। 15वां प्रश्न है, भारत में अब तक कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं? 10, 11, 12 या 13? इस प्रश्न के अनुसार अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं। तीसरा विकल्प सही है। 16वां प्रश्न है, भारत में मौद्रिक नीति का नियंत्रण संचालन कौन करता है? भारतीय स्टेट बैंक, या भारतीय रिजर्व बैंक, या वित्त मंत्रालय, या भारतीय योजना आयोग? तो भारत में मौद्रिक नीति का नियंत्रण जो करता है भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। 17वां प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है उत्पादन संरक्षण, या उद्योगों का संरक्षण, या कृषि का संरक्षण, या उपभोक्ता संरक्षण? तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ता संरक्षण। 18वां प्रश्न है, भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करता है। 19वां प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ है वस्तुएं उपलब्ध कराना, या वस्तुएं सुगमता से मिल जाना, या वस्तुएं समय पर मिल जाना, या वस्तुएं उचित मूल्य तथा माप पर मिल जाना? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो मुख्य लाभ है वो है चौथा विकल्प, वस्तुएं उचित मूल्य तथा माप पर मिल जाना। 20वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता बतानी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, पूंजीवादी है, या समाजवादी है, या मिश्रित है, या साम्यवादी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है हमारे देश की वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 21वां प्रश्न है, आर्थिक विकास में सरकारी हस्तक्षेप का उदाहरण है सरकार का नियंत्रण, या राजकोषीय नीति, या मौद्रिक नीति, या इनमें से कोई नहीं? तो आर्थिक विकास में सरकारी हस्तक्षेप का उदाहरण है सरकार का नियंत्रण, अर्थात पहला विकल्प सही है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक, या पंजाब एंड सिंध बैंक, या भारतीय रिजर्व बैंक, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। भारत का केंद्रीय बैंक
भारतीय रिजर्व बैंक है। तीसरा विकल्प सही है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य कौन सा है? आपको भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्य कार्य है उसको बताना है। पहला है केवल मुद्रा का लेन देन करना, या केवल विदेशी विनिमय एवं क्रय विक्रय पर नियंत्रण करना, या केवल लोन की सुविधा उपलब्ध कराना, या केवल आयात निर्यात पर नियंत्रण करना। इनमें से भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्य कार्य है वो बताना है। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, केवल विदेशी विनिमय एवं क्रय विक्रय पर नियंत्रण करना। 24वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में, या 1 अप्रैल सन 1945 में, या 1 अप्रैल 1955 में, या 1 अप्रैल 1965 में। 4 विकल्प हैं, चारों में 1 अप्रैल दिया हुआ है। तो ये बात क्लियर हुई कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी। अब केवल सन आपको बताना है। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, 1 अप्रैल सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। 25वां प्रश्न है, वर्तमान में किस उद्योग को औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है? लोहा इस्पात उद्योग, या इंजीनियरिंग उद्योग, या रक्षा उपकरण निर्माण, या सीमेंट उद्योग। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, रक्षा उपकरण निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस लेना अनिवार्य है। 26वां प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? अमेरिका, जापान, या ब्रिटेन, या जर्मनी। तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार अमेरिका के साथ होता है। 27वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक आयात होता है अनाज का, उर्वरक का, पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पाद का, या लोहा इस्पात का। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, भारत में सर्वाधिक आयात जो होता है पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पाद का होता है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत की प्रमुख निर्यात वस्तु है? खनिज तेल, या मशीनें, जवाहरात व आभूषण, या मशीनों के पुर्जे। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, जवाहरात व आभूषण भारत की प्रमुख निर्यात की वस्तु हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के आयातों में सबसे मूल्यवान वस्तु कौन सी है? कृषि पदार्थ, या अशुद्ध तेल व उत्पाद, या विनिर्मित सामान, या धातु व खनिज। तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, अशुद्ध तेल एवं उत्पाद। 30वां प्रश्न है, निम्न देश समूह भारत के आयात में मुख्य हिस्सा रखते हैं? अफ्रीकी देश, या दक्षिणी अमेरिका के देश, या विकसित देश, या दक्षिण पश्चिम एशिया के देश। तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है, विकसित देश भारत के आयात में मुख्य हिस्सा रखते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर अच्छी लगेगी। और यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जितनी वीडियो हम लाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को लाभ हो सके, अधिक से अधिक भाई बहनों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।